So in this class we are going to discuss about difference between DC that is direct current and AC that is alternating current। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी दैट इज अबाउट द आई करंट, ओम्स लॉ के बारे में बात कर ली थी, और हमने जो रजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, करंट की कौन कौन सी यूनिट बनेगी, चार्ज क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन DC एंड AC दैट इज द डायरेक्ट करंट एंड सेकंड वन दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट। अब डीसी करंट का सिंपल फंडा क्या होता है। डीसी करंट वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड, ये देखो ये कर्व नजर आ रहा है, दिस वन इज एन कर्व। ये अगर बताऊं दिस वन इज एन वाई एक्सिस, यहाँ पर करंट है और ये है दैट इज फॉर टाइम। तो डीसी करंट में क्या होगा कि डीसी करंट वो करंट होता है जिसमें करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी वगैरह आती है वो भी डीसी पर वर्क करती है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं दैट इज अबाउट द एसी। सेम वही वाई एक्सिस पे आई करंट पुट करना है, एक्स एक्सिस पे हम पुट करेंगे दैट इज टी टाइम। क्लियर है। इसमें कह रहा है कि ये जो पोलैरिटी हो रही है ये देखो चेंज हो रही है। क्लियर है। तो दो चीजें यहां पर भी हम कंसीडर करेंगे दैट इज अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड सेकंड टर्म दैट इज अबाउट द डायरेक्शन, दैट इज अबाउट द डायरेक्शन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है कि वैल्यू, क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड क्या होती है, किसी भी अमाउंट बोल सकते हैं, क्वांटिटी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड देखो करंट की वैल्यू मान लो 0 1 2 3 कुछ भी मान लो, तो ये वैल्यू वेरी कर रही है, ये देखो कम ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है, ये वैल्यू वेरी कर रही है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और डायरेक्शन भी देखो, ये है दिस वन इज एन पोलैरिटी आफ्टर फिक्स इंटरवल, ये है दैट इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। तो ये कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एसी करंट। बट इन डायरेक्ट करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ डज नॉट चेंज, दोनों चेंज नहीं होगी, दैट इज डीसी करंट। यहां तक क्लियर है। ओके, नाउ कम टू दिस सेकंड डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर बैटरी बता दिया डीसी के लिए, एसी के लिए जो आपकी घरों की पावर सप्लाई वगैरह होती है, पावर जनरेटर से जो लाइट आती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ एसी करंट। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी, दैट इज अबाउट द फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो अगर डीसी करंट की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 0। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज 0। एसी के लिए मोस्टली रिकमेंडेड होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज एंड सेकंड वन दैट इज द 60 हर्ज, 50 हर्ज एंड सेकंड वन दैट इज द 60 हर्ज। और अपने इंडिया के अंदर जो प्रिफरेबल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 50 हर्ज। 1 मार्क्स इज क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज 50 हर्ज इज स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी फॉर आवर कंट्री दैट इज इंडिया। और जो सर 60 हर्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है दैट इज फॉर वेस्टर्न कंट्री। कहां पर यूज होती है, दैट इज फॉर वेस्टर्न कंट्री। सेकंड डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, नाउ कम टू द थर्ड डिफरेंस, डिफरेंस नंबर थर्ड। तो डिफरेंस नंबर थर्ड कह रहा है कि डीसी करंट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वन डायरेक्शन में होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। बट फॉर एसी करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज कॉन्टिन्यूसली। एक होगा फॉरवर्ड के अंदर, फिर होगा दैट इज इन बैकवर्ड। फॉरवर्ड बैकवर्ड के अंदर ये चेंजेस होगा, दैट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाउट क्लियर है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ डिफरेंस कह रहा है कि डीसी कांट बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। बिकॉज वाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर का लॉस हो जाएगा, यहाँ पर पावर का लॉस हो जाएगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे, और जब लॉसेस ज़्यादा होंगे तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाएगी। और हम चाहेंगे कि कोई भी गाड़ी ला रहे हैं तो उसका एवरेज कम हो, हम चाहेंगे कि पर्टिकुलर गाड़ी पर्टिकुलर व्हीकल का एवरेज ज़्यादा हो। ठीक है, तो डीसी करंट में यही है कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस पर हम ट्रेवल नहीं करा सकते हैं, बट एसी करंट कैन ट्रेवल। ठीक है, एक डिस्टेंस दूर बड़ी बड़ी सिटियों में भी तो ट्रेवल होता है करंट। इलेक्ट्रिसिटी आती कि नहीं आती है, कोई बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हाइड्रो पावर प्लांट है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कहीं जयपुर में जा रही है। ठीक है, उसी इलेक्ट्रिसिटी को कहीं कोटा में ट्रांसफर किया जा रहा है, कहीं भीलवाड़ा में ट्रांसफर किया जा रहा है। अदर स्टेट को भी अगर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी की नेसेसिटी है तो वहाँ पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लॉसेस तो होगा, हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक लॉस एसी में बिल्कुल नहीं होता है। लॉसेस तो बिल्कुल 100%, कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि लॉस नहीं होगा। 100% एफिशिएंसी कोई दे सकता है, आइडियल कंडीशन तो कोई बना ही नहीं सकता है। तो कह रहा है लॉसेस तो होंगे बट मिनिमल, बहुत कम होंगे लॉसेस होंगे, बट मिनिमल लॉसेस विल बी हियर, दैट इज एसी करंट। सो आई थिंक आपको
बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक